क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? अभी जो हमारा अध्याय चल रहा था 3 और उसमें हमने देखे थे औषधि एवं उपकरण। औषधि एवं उपकरण में हमने बहुत सारी औषधियों के बारे में अध्ययन किए, इसके साथ में कुछ उपकरणों के बारे में भी अध्ययन किए। और आज की इस क्लास में भी हम देखने वाले हैं पशुओं को दवा देने की विधि। अभी हमने बहुत सारी औषधि तो समझ ली कि कैसे क्या क्या नाम होता है, इनका उपयोग कैसे होता है और इनका प्रभाव कैसा रहता है और स्वभाव कैसा रहता है। अब उन औषधियों को यदि हमें पशु को देना है तो क्या तरीके होते हैं, क्या विधियां होती है। तो मोस्टली यहाँ पर 2 विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली विधि है आंतरिक विधि और दूसरी है बाह्य विधि। दूसरी कौन सी विधि है? बाह्य विधि। तो ये 2 विधि के बारे में बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं और ये तरीका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। जब आप प्री ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता तो आप घर में भी पशुओं का इलाज करते हैं, तब ये विधियों को आप अपनाते हैं। तो केवल और केवल आपको समझना है और थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे सामने पशुओं को दवा देने की विधियां, मेडिसिन ऑफ गिवन मेथड ऑफ एनिमल्स। ठीक, पशुओं को उनकी बीमारी तथा दवाओं की भौतिक स्थिति तथा स्वाद के अनुसार दवा देने की विधियां अपनाई जाती है। कुछ दवाएं इतनी कार्य स्थल विशिष्ट होती है कि उनको सुई द्वारा विशिष्ट ऊतकों तक पहुंचाया जाता है तथा उनका प्रभाव परिणाम नजर आता है। पशुओं को दवा देने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है, जो 2 प्रकार से है। पहली है आंतरिक विधि, मेडिसिन डिलीवरी इनसाइड द बॉडी। ठीक, पशु के शरीर के अंदर दवा प्रविष्ट करने के निम्नलिखित विधियां, मतलब पशुओं को अंतः दवा देने की कुछ विधियां हैं। उस विधियों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न आता है और सीधा पूछा जाता है पशुओं को आंतरिक औषधि देने की विधियों के नाम बताइए। तो विधियों के नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली विधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी प्रचलन में है और अपनाई जाती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा इसका तरीका चेंज हो गया है। पहले विधि को समझ लेते हैं। बांस की नाल द्वारा, तो बांस की नाल को क्या करते हैं, इतना लंबा भाग को काट लेते हैं और एक भाग ऐसा तिरछा रखते हैं और नीचे से इधर जहां पर उसकी नोट रहती है वो एकदम पैक रहती है और ऐसी दवा भर के मुंह खोल के ऐसा सीधा क्या करते हैं, पिलाते हैं। तो ये देसी तरीका है, पहले प्रचलन में था, लेकिन अब लोग क्या काम करते हैं, बोतल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बोतल, इसके स्थान पर। तो चूंकि आप समझ गए होंगे कि ये विधि कैसी काम करती है। इस विधि का प्रयोग तरल पदार्थ को पशु के मुख में प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। इस विधि को ड्रेंचिंग कहते हैं, ये ड्रेंचिंग मेथड है। इस विधि में पशु के सिर को उल्टे हाथ से ऊपर उठाना होता है तथा सीधे हाथ से पशु के मुख में एक तरफ जीभ के ऊपर नाल रखकर सीधे धीरे धीरे पिलाते हैं। सांस के रोगों में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांस से ग्रसित मतलब पशु को भी दमा हो जाता है। जब हम ऊपर ऐसा करेंगे तो कभी कभी जो है सांस रुकने से पशु क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। तो सांस वाले पशुओं को हम ये तरीका नहीं अपना सकते। दूसरी विधि है एनीमा विधि। दूसरी कौन सी विधि है? एनीमा विधि। अब एनीमा जो है एक तरह की ऐसी विधि है जो गुदा के माध्यम से, गुदा मतलब पशुओं को वो वाला भाग जहां से गोबर बाहर आता है, वहां से एनीमा के माध्यम से औषधि को अंदर पहुंचाया जाता है। तो देखते हैं यह तरीका क्या है। प्रत्येक पशु फार्म पर एनीमा यंत्र का होना आवश्यक है। एक यंत्र होता है एनीमा, आवश्यक है। रोग के दिनों में पशु को रोगों की संख्या होती ही है, उसे एनीमा देना चाहिए। अब एनीमा तो आपको समझ में आ गया कि एनीमा ये क्या है, यंत्र है। इस यंत्र को गुदा द्वार में लगाया जाता है और वहां से दवाई अंदर पहुंचाई जाती है। ये मेरा बोलने की जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो समझ में आया? एनीमा क्या है? एनीमा एक यंत्र होता है और इस यंत्र को पशु के गुदा में लगाकर अंदर दवा को प्रविष्ट कराया जाता है। ये 2 तरीका आप भली भांति समझ चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं, थोड़ी सी और कुछ लाइन दी हुई यहाँ पर। करने से बीमारी कम हो जाती है और पशु के अधिकांश अंग साफ हो जाते हैं तथा रोग लड़ने के लिए पशु शक्ति संग्रह कर लेता है। एनीमा गुदा द्वारा दिया जाता है। एनीमा किसके द्वारा दिया जाता है? गुदा द्वारा दिया जाता है। अब यदि सीधे तौर में हम देखें तो हमारे सामने कुछ विधियां का ये चार्ट दिया हुआ है, इससे भी हम समझ सकते हैं। हालांकि ये विधियां नीचे भी दी हुई है बहुत सारे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से,
लेकिन हम मोटे तौर में यहाँ समझ लेते हैं कि ये विधि कौन कौन सी है जो पशु को दवा प्रविष्ट कराने की है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली विधि जो है दवा प्रविष्ट कराने की, पहले समझ लेते हैं, इसके बाद ये चार्ट समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम तीसरी विधि देखते हैं। कौन सी विधि? तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि में क्या होता है? डेयुस द्वार। डेयुस द्वार। अब ये डेयुस द्वार मतलब ये होता है पशु की जो योनि रहती है, जनन अंग, वहां पर ये वो विधि है, वहां पर एक यंत्र लगाकर जो है जनन अंग के माध्यम से दवाइयां प्रविष्ट कराई जाती है। यह योनि में दिया जाता है, इसका प्रयोग योनि की बीमारी में किया जाता है। डेयुस द्वार यानी योनि का एक भाग है जिसे इंग्लिश में डेयुस द्वार कहते हैं। वहां उस द्वार के माध्यम से औषधि को अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये तरीका जब योनि से संबंधित कोई बीमारी होती है पशुओं में तब ये अपनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बफारी, जिसे वेपर मेथड भी कहते हैं। यह विधि को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है तो आप क्या काम करते हो? एक गंजे में पानी को गर्म करते हो और उसमें विक्स डालते हो और ऐसा आप जो है टॉवल ओढ़ के बैठ जाते हो और जो भी वाष्प निकलती है वो आप नाक के माध्यम से अंदर लेते हो। कुछ इसी तरह से करते हो सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए करते हो ना। सेम ये वही विधि है जिसे बफारे मेथड कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, तरीका देखते हैं। बफारे द्वारा दवा का प्रयोग। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो कि पानी की भाप के द्वारा प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए श्वास की बीमारी में तारपीन के तेल की कुछ बूंदें पानी के भाप के साथ सूंघने पर पशु को लाभ पहुंचाती है। इसमें क्या करते हैं, एक गंजा लेते हैं, गंजे में थोड़ा सा पानी को गुनगुना करते हैं और उसमें 4-5 बूंद तारपीन के तेल के डाल देते हैं और पशु के नाक के पास ले जाके ऐसा रख लेते हैं। तो यदि वो नाक के वहां जो वाष्प जो पानी से निकल रही वो सूंघेगा, अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद क्या है, यदि उसे सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी देखे होंगे आपने, मनुष्यों में होती है, पशुओं में भी होती है। तो सांस की बीमारी यदि है तो इस तारपीन के तेल से उसके सांस की बीमारी से बहुत आराम मिलता है। ठीक है। सांस की बीमारी समझते हो कैसी रहती है? सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में क्या होती है? परेशानी, जिसे दमा रोग भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दमा भी कहते हैं। अब बहुत अच्छी मेथड जो है, और ये मेथड आपको अपनाना चाहिए। ये मेथड बहुत सरल भी है, इजी भी है और कुछ लोग इसको अपनाते भी होंगे और ये अपनाना चाहिए। ये मेथड जो है बहुत सक्सेस है। देखिए अब चटनी के रूप में, किस रूप में? चटनी के रूप में। तो गजाम आप अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। चटनी के रूप में अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चटनी के रूप में देखो कैसे उपयोग करना, यहां ध्यान दीजिए। हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राय कड़वी दवाएं पशुओं को शहद सीरा में मिलाकर चटनी बनाकर चटाई जाती है। ये दवाएं पुराने गुड़ में मिलाकर भी दी जाती है, जिसे पशु आसानी से क्या कर लेता है? खा लेता है। इसका प्रयोग खांसी निमोनिया में किया जाता है। यदि खांसी हो या निमोनिया हो, है ना, ऐसे रोगों में या ऐसे बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो चटनी हम ऑलरेडी उपयोग करते ही हैं, करते हैं कि गुड़ में अच्छी दवाई को मिला देते हैं। तो अभी हमने देखे थे चटनी के रूप में कि चटनी के रूप में दवा कैसे देना चाहिए। ठीक। अब हम देखेंगे आहार के साथ देना। आहार के साथ देने का सीधा सा मतलब ये होता है, गोली को जो है या तो आप आटा के साथ मिलाकर दीजिए या तो रोटी के साथ मिलाकर दीजिए या तो दलिया आप बनाइए और दलिया में सीधा गोली या दवाई को या औषधि को मिला दीजिए और पशु को दे दीजिए, तो वो आसानी से क्या है? खा सकता है। तो चलिए समझते हैं। यह चूर्ण, गोली, टिकिया या कैप्सूल के रूप में की दवाओं को देने की सरल विधि है। इन दवाओं को चारे, दाने या गुड़, सीरा या आटा में मिलाकर दिया जाता है। और अभी हम क्या देख रहे हैं? पशुओं को औषधि देने की आंतरिक विधियां। क्या देख रहे हैं? पशुओं को औषधि देने की आंतरिक विधियां, कि कैसे पशुओं को आसानी से दवा खिलाया जाए ताकि वो अंदर पहुंच जाए। ठीक। अब इसके बाद में पानी के साथ, किसके साथ? पानी के साथ। तो पानी के साथ सीधा सा इसका शब्दार्थ ये हुआ कि कोई भी पाउडर या गोली को हम पानी में घोलेंगे और सीधा उसे ड्रेंचिंग बॉटल के माध्यम से पिला देंगे।
ड्रेंचिंग बॉटल आप समझते हैं ना, एक बांस का टुकड़ा होता है जो एक साइड जो है तिरछा कटा हुआ रहता है, उसमें हम घोल बनाते हैं भर के और मुंह पर करके सीधा क्या करते हैं, पिला देते हैं। एक तो ये ड्रेंचिंग बोतल वाला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बॉटल में जो प्लास्टिक की बोतल आती है उसमें भी घोलकर हम पिला सकते हैं। अच्छा, ये दोनों में पिलाने से क्या मतलब समस्या क्या आती है, देखिए आप समझिए। इस अब आसानी सबसे ज्यादा किसमें होती है, जो बांस की जो रहती है ना बोतल उसमें, क्योंकि उसमें डालते हैं मुंह के अंदर, तो पशु यदि दबा भी ले तो बांस होने के कारण उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसे दबा नहीं पाता वो, और सीधा दवा जो है अंदर चली जाती है। लेकिन आप बोतल डालोगे, बोतल अंदर तक नहीं गई और पशु ने मुंह बंद कर लिया तो आधी सी दवा उसके मुंह से बाहर आ जाएगी। इसीलिए बांस के उसमें, जिसे ड्रेंचिंग बोलते हैं, उसमें आसान रहता है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है। सुई द्वारा तो आपको पता है कि सुई द्वारा हम जो है गर्दन में या पीछे पुट्ठे में इंजेक्शन के माध्यम से सीधे दवाई को अंदर पहुंचा देते हैं। सुई द्वारा इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पशु अधिक बीमार हो तथा उसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता हो। सुई द्वारा दी गई दवा रक्त संचार में मिलकर तुरंत असर करती है। सुई लगाने के 3 तरीके हैं। देखो, सुई लगाने के भी कितने तरीके हैं, 3 तरीके। 3 तरीके से इंजेक्शन दी जाती है। सबसे पहले तो अंतःपेशी सुई। अंतःपेशी सुई में क्या करते हैं, यह सुई प्रायः मांसल जगहों जैसे नितंब यानी पिछला पुट्ठा का नीचे का भाग होता है, गर्दन या पुट्ठे अथवा जांघ में दी जाती है। यहाँ पर मांस होता है, मांस में सीधा अंदर सिरिंज डालते हैं और सीधा दवाई को अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। पहला तरीका ये हुआ सुई द्वारा। दूसरा है अंतःशिरा के द्वारा। अंतःशिरा का मतलब ये होता है जो गर्दन में नसें दिखती है, नसें, उन नसों में इंजेक्शन लगाई जाती है और सीधा आराम से नसों में इंजेक्शन छोड़ दी जाती है, डायरेक्ट वो जो है अंदर दवा जाती है। अंतःशिरा सुई अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देने के लिए सुई गर्दन में उपस्थित जुगल शिरा में दी जाती है। शिरा मतलब नसें, शिरा मतलब क्या होती है, नसें। अब इसके बाद तीसरी जो विधि है सुई देने की, त्वचा एवं मांस के माध्यम, त्वचा एवं मांस के माध्यम पशु के गर्दन की खाल खींचकर सुई इस तरह प्रविष्ट करते हैं कि यह मांस में न घुसे और केवल खाल के नीचे पहुंचे, जो चमड़ी है उसके नीचे पहुंच जाए और मांस में न घुसे, वहां पर ही हम छोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका है, सुई के तरीके 3 तरह के होते हैं। और अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे ये पशुओं को औषधि देने की अंतर विधि थी। अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं पशुओं को औषधि देने की बाह्य विधि। तो बाह्य विधि बहुत आसान है। जैसे कि बाह्य विधि में हम क्या करते हैं, ये लोशन लगाते हैं। जैसे पशु के शरीर में बाह्य अंग में कुछ हो गया हो तो हम क्या करते हैं, पेस्ट लगा देते हैं, है ना, या तो क्रीम लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो वही कुछ यहाँ विधि दिया है। देखो, त्वचा रोग, बाह्य चोट, घाव, फोड़े तथा कुछ संक्रामक रोगों से ग्रस्त पशुओं को दवा शरीर में नहीं प्रविष्ट कराई जाती है, बल्कि ऐसी दवाओं को बाह्य सतह पर ही लेप या मालिश के रूप में शरीर की सतह द्वारा अवशोषित होने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाह्य विधि द्वारा उपचार अग्र प्रकार से किया जाता है। बाह्य विधि आपके दिमाग में घुसी के क्या होती है, बाह्य विधि में दवाई क्या है, बाह्य शरीर में लगाई जाती है, चाहे घोल के रूप में लगाएं या क्रीम के रूप में लगाएं या पेस्ट के रूप में लगाएं, है ना। ये तरीका समझ में आया। जैसे हम क्या काम करते हैं, पशु का कोई अंग फूल जाता है, कुछ लग जाती है, तो हम क्या काम करते हैं, उसमें पुट्टी के माध्यम से, पुट्टी क्या होती है, उसमें महुआ लेते हैं और एक कपड़े में और बांध के ऐसा आंच दिखाते हैं और वो गर्म करके उसे घाव वाले स्थान जहां सूजा है वहां पर चिपकाते हैं। ये विधि, तो वो गर्म जो है उसको लगता है पैर में और सूजन क्या होती है, उतर जाती है। इसे पुट्टी विधि, पुल्टिस विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुल्टिस विधि। ये सब आप गांव में तरीके अपनाते हैं। तो वही विधियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, पुल्टिस द्वारा दवा का प्रयोग, किसके द्वारा, पुल्टिस द्वारा दवा का प्रयोग। पशुओं को फोड़े फुंसियां होने पर अलसी या सरसों के तेल में दवा मिलाकर, कभी कभी क्या रहता है, कोई घाव फूल जाता है, वो शरीर का कोई भाग फूल जाता है या वहां कोई फोड़ा फुंसी रहती है, वो गुम्मा जैसा उठ जाता है,
हम चाहते हैं कि उसे फोड़कर उसके अंदर का जो भी मवाद है वो बाहर निकल जाए। तो हम ज्यादातर गांव में मीठा तेल और राखड़ मिला के उसको लगा देते हैं। घाव अपने आप क्या होता है, फूट जाता है और जो भी खराब ब्लड है या मवाद है वो बाहर आ जाता है। लेकिन हमें किसका तेल उपयोग करना चाहिए? अलसी या सरसों का तेल। किसका करना चाहिए? अलसी या सरसों का तेल में दवा मिलाकर उस पर लेप चढ़ा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। इससे घाव पककर व फटकर बह जाता है। इससे जल्दी आराम मिलता है। एक दूसरे का मुंह देख के हंसना नहीं, ठीक है ना? पूरा यहाँ ध्यान दिया, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक। मालिश की दवा, मालिश की दवा जैसे मान लीजिए कि मोच आ जाए या लचक जाए तो हम कुछ तेल आते हैं और तेल को जिस स्थान पर मोच आई है वहां पर लगा के अच्छा घिसते हैं, वही तरीका है, ठीक। दवा की मालिश मुख्य रूप से चर्म रोगों में की जाती है। दवा शरीर में अवशोषित हो जाती है तथा जीवाणुओं का नाश करती है। चोट, मोच व सूजन पर भी दवाओं मालिश के माध्यम से काफी प्रभावशील है। करते हैं ऐसा, मोच आ जाती है हमारे पैर में या पशुओं के पैर में, तो हम कोई भी तेल से क्या है मालिश करते हैं तो आराम मिलता है। तो वही विधि है मालिश की दवा। पाउडर के रूप में क्या रहता है? कहीं घाव लगा या कट गया, वहां मक्खी बैठ जाती है, तो वो मक्खी बैठती है तो अंडे दे देगी, तो वहां इल्लियां हो जाएगी, जीव पड़ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए कुछ पाउडर आते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर हम देसी तरीका है तो हम क्या करते हैं, हल्दी और घी मिलाते हैं और लगाते हैं हल्दी और घी मिला के। यस सर, वही विधि है। अब यहाँ पर पाउडर आते हैं, उनको छिड़क देते हैं घाव में, क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। वो बात है। घाव व प्राय सूखी दवा छिड़क कर पट्टी बांध दी जाती है। जहरीले कीटों के काटने पर लाल दवा का पाउडर छिड़क कर पट्टी बांधने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। ये तरीका है। पाउडर। प्लास्टर का प्रयोग कब करते हैं? जब पैर टूट जाता हो, जैसे हमारा पैर टूट जाता है तो हम प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन गांव में पशु का पैर टूट जाता है तो कोई दूसरा ही तरीका अपनाते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करता है तो वो पशु का प्लास्टर करता है। जैसे हमारा प्लास्टर होता है ना, वैसे पशुओं का प्लास्टर भी किया जाता है। घाव पर प्लास्टर लगाना यहाँ पर देखेंगे। हड्डी टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा फोड़ा फुंसी निकलने पर बेलाडोना का प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक। ये तो हो गई प्लास्टर विधि। पैरों का स्नान कराना। मान लीजिए पैरों में घाव हो गए, पैरों में क्या हो गए, घाव हो गए। जैसे अभी हम आने वाला अध्याय में पढ़ने वाले FMD यानी फुट एंड माउथ डिसीज, तो उसमें क्या रहता है, पैरों में भी घाव हो जाते हैं, खुरी आना बोलते हैं जिसे, मुंह में भी घाव हो जाते हैं। तो पैरों को घाव को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टांका बनाते हैं। क्या करते हैं, टांका, जिसे फुटवाद बोलते हैं। और उसमें नीलत होता है या बहुत सारी दवा ऐसा डाल देते हैं। और जब भी हम पशु को चराने ले जाते हैं या वापस लाते हैं तो उसी टांके से जो है हम गुजारते हैं। तो उसका टांका क्या करता है, वो घोल में जो है पैर डूबता है, तो पैरों में क्या है, आराम मिलता है। क्या होता है, पैरों में आराम मिलता है। तो वही विधि यहाँ पर है कि पैरों का स्नान कराना, मतलब पैर को डुबाना। फुटवात, खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं को गर्म पानी के द्वारा, गर्म पानी का हौज मतलब टांका, जिसे फुटवात कहा जाता है। और उसमें क्या भरा जाता है, देखो नीलक होता या फिनॉल का घोल नीला होता, खड़ा करने से पशुओं के पैरों द्वारा संक्रमण नहीं हो पाता है और जो घाव उसमें बना है जिस बीमारी के कारण वो जीवाणु भी मरते हैं और पशुओं के घाव क्या है, सूख जाते हैं। तो अभी तक जो हमने देखे ये सब पशुओं को औषधि देने की विधियां हैं। जब हमारी अगली क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अध्याय 4 पशुओं के सामान्य रोग। पशुओं के सामान्य रोग में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं FMD और दूसरा है RP, है ना। FMD में यानी कि खुरपका मुंहपका रोग और RP मतलब रिंडरपेस्ट, जिसे पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।